बदलती है जब जिंदगी चाल चलती है जब भूली बिसरी तस्वीर से जब धुंधली धुंधली तहरीर से जब ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी हो, दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे। वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे मैं तुम्हारे होली के बारे में सोच रहा था, यही कि शिरीन को वैसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो खेतों में जानवरों को डराने के लिए लकड़ी के पुतलों को नहीं बनाते हैं जो ऐसे खड़े रहते हैं, वैसे, या फिर मलगजी सी शलवार उधड़ी सुधड़ी। मेरी बात गौर से सुनो। हमारी जिंदगी की बुनियाद दो लफ्ज हैं, खुशी और गम। ये दोनों चोली दामन के साथी हैं। इनमें से कोई भी बाहर से नहीं आता। ये तुम्हारे, हमारे, हर शख्स के अंदर बसते हैं। परवरदिगारे आलम, आलम गैब से सिर्फ तू ही वाकिफ है। इस शौहर दारा को अल्लाह उनकी रिज़्क़ शर्मिंदा न करे। मेरे साथ कितनी बेइंसाफी करके गए हैं। या खुदा, तो उनके पिए हमीद खां के दिल में डाल दे। मुकदमे के बाद मुझे और मेरी बेटी को हिस्सा दे दे। आमीन। बेटा नसीम आरा, कहीं बाहर जा रही थी? जा रही थी मम्मा, पर अब नहीं जा रही। आपके शौहर खुदारा बेटी, ना वो तुम्हारे सौतेले बाप थे और ना ही तुम उनकी सौतेली बेटी। सगे बाप थे, सगे। जो शख्स आपको और हमें बेयारो मददगार छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा, मेरा यकीन करो नसीम आरा, तुम्हारे वालिद की तरफदारी नहीं कर रही, इसलिए अब तुम्हें ये सच बताना जरूरी समझती हूँ। कैसा सच मम्मा? तुम्हारे वालिद मुंबई गए, मेरा मतलब कलमोहियों के हमराह बनकर भी उन्होंने तुम्हारे और मेरे खर्चे की रकम बराबर भेजी। हमारी तकदीर में यह हश्र होना था। उन्होंने अपने पीए के जरिए रकम भिजवा दी, तो हमने बेगुस्से में आकर
रकम वापस लौटा दी और ये कहलवा भेजा कि जाकर कह देना अपने सेठ से हमें नहीं चाहिए भीख या खैरात। हाँ, मगर ऐसा करके आपने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया। हमने भी ऐसा ही सोचा था कि कुछ देर गुस्सा करके फिर से वो पैसे भेजने लगेंगे। फिर क्या, कयामत टूट पड़ी। पीर ने आके खबर दी कि सेठ साहब का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है। इस बात का आपने खालूजान से कोई जिक्र नहीं किया? करोड़ों का मामला है बेटी, पैसा अच्छे अच्छों के मिजाज बदल देता है। मेरी राय में हमें कोई ना कोई खैरख्वाह चाहिए, हमें इंसाफ और हमारा हक दिला सके। मसला ऐसा है कि चिल्ली गुहार भी नहीं करना है। इस वक्त हमारे घर में दो बुजुर्ग हैं, एक खालूजान, दूसरा सुल्तान आगा चाचा। लेकिन पैसों के मामले में किसी पे आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर जल्द से जल्द अरे भाई तरन्नुम बेटे, क्या आप मेरे पास आ सकती हैं? आई बाबा। फरमाइए। हमें आपसे अपनी एक आरज़ू का जिक्र करना था। तो कहिए ना, इंतजार किसका है? आपका। चंचल शोकपरी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बाबा, कहीं उस परी का नाम शिरीन तो नहीं? अरे हमने तो इस ख्वाब को देखना तभी से शुरू कर दिया था जिस दिन आपकी परी शिरीन के पहली बार दीदार हुए थे। तो क्या बेगम हैदर से सरवर के लिए उस परी को मांग लूं? बिल्कुल, आप बिस्मिल्लाह उधर कीजिए और यहाँ बजात खुद मैं परी से इस बात का जिक्र करूंगी। क्यों ना परी को अभी इसी वक्त पुकार लिया जाए? बाजी। अरे शिरीन, भी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। 100 साल से भी ज्यादा जिएगी शिरीन। अरे 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 तरन्नुम साहिबा, इस पे इतना जुल्म ना करें। इसे इतना ना चाहें कि इसे बदहजमी हो जाए। जुल्म केकड़े, एक बात तो बताओ। अरे भाई, बातें तो बैठ के भी की जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, बैठिए। एक नहीं 100 पूछो। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं तुमसे 100 सवाल पूछकर अपना कीमती वक्त जाया करूंगी। अरे भाई, आप ये आपस की तकरार बंद करेंगे प्लीज? बाजी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये कर रहा है। अपना पढ़ना लिखना तो सब गधे के कांधों पर लाद दिया है। और देखिए ना, हमें अपने वक्त की कितनी कीमत है और इस बेपरवाह को कोई वक्त की कीमत ही नहीं है। बेगैरत नहीं है। शिरीन, ये हज़ियान बकते बकते तुम्हारे दिमाग के कीड़े थकते नहीं है क्या? कीड़े मेरे जहन में नहीं है, आपके दिल दिमाग आपके जिस्म में है जो बिज जाते हैं, समझे? शिरीन, तुम ही चुप हो जाओ। मैं तो बाजी कब से चुप हूँ, यही बकबक कर रहे हैं। ठीक है बाजी, अब मैं चलती हूँ। अब इनके होते हुए यहाँ पढ़ाई होना तो नामुमकिन सी बात है। और तुम जैसे फालतू इंसान का खून कर कर मुझे फांसी पर लटकने का कोई शौक नहीं। चलती हूँ बाजी। मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी चलता हूँ। तुमने आने की इजाजत ली थी, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? यही मरो। कुछ कहना चाह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, बिना इजहार किए हमारे जज्बात तुम तक पहुंच जाते। कितना अच्छा होता तरन्नुम, हम दोनों एक दूसरे में खोकर दोनों के दिल अपने जज्बात का इजहार करें।
तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ कहा? मुझे लगा कि हमारे दिल ने कुछ शायद एक दूसरे की कैफियत और तासुरात को महसूस कर रहे थे। वैसे भी इश्क प्यार की मंजिलों को तलाश करते करते महबूब और महबूबा दोनों को ही दीवाना बना देता है। लेकिन इतना होश रहे कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल। अगर शिरीन ने हम दोनों को इस तरह से देख लिया तो आपको तो कुछ नहीं कहेगी, पर मेरा क्या हश्र करेगी अल्लाह ही बेहतर जाने। जी, तो फिलहाल हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए। खुशामदीद जुल्करनैन साहब। जी आदाब। गरीब खाने पे तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, सब खैरियत तो है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप सुल्तान चचा की तरफ से आ भी रहे हो तो कम से कम हमारे साथ एक कप चाय नौश फरमाएं। अगर आपको कोई एतराज हो और दिल नहीं चाह रहा तो। मम्मा, मम्मा, जल्दी बाहर आइए, देखिए कोई आया है। ये क्या बात हुई? बाहर चौखट पर आकर आने वाले को देखना जरूरी है? मम्मा, जुल साहब। जुल है तो उनको बाहर बिठाओ और तुम फौरन अंदर आओ। वो मैं कुछ रखकर कहीं भूल गई हूँ, तुम फौरन अंदर आओ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आती हूँ। जी। क्या क्या गुजरती है हम पर। ओफो मम्मा, इतना घबरा कर बुलाया, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। इसका तब पता चलेगा जब मैं अपने सवाल का तुमसे जवाब सुनूंगी। तुम्हारे सर पर हमारी सच्चाई बयान करने का जो भूत सवार था, तो क्या जुल्म को कच्चा चिट्ठा बयान करके नहीं बुला लिया? मम्मा, मैं आपसे बिना पूछे आपके शौहर की हकीकत दुनिया को क्यों बताऊंगी? खुदा के वास्ते बेटी, आपके शौहर ये लफ्ज अपनी जुबान से हटा दो। तुम्हारे बाप थे वो, तो नहीं उनको वालिद साहब कह के मुखातिब करती हो। वो छोड़िए, मैं चलती हूँ और आप अपनी ये हफकान खफकान सी नहीं, अच्छी सी शक्ल बनाकर जल्दी से बाहर आइएगा। माफ कीजिएगा। दरअसल मेरे अब्बा की याद कभी कभी मेरी मम्मा पे तारी हो जाती है और वो परेशान हो जाती है। मरने वाले चहितों की याद दिल तड़पाने लगती है। मेरे अब्बा की याद मुझे बहुत तड़पाती है। मर गए हम अपने बाप के बारे में कहकर। समर आरा फुप्पी भी। आपको भी आपके अब्बा की याद आ रही है? हयात हैं या? उनका इंतकाल हो गया। तो फिर तो आप भी मेरी तरह बहुत रोती होंगी, बहुत प्यार करते होंगे ना आपसे। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। बहुत छोटा था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। तो भी खूब है नसीब, हमारे हालात हमें चैन नहीं लेने देते और तुम मुर्दों का जिक्र करके मातम मनाने बैठ गई। और बाप का गम तो कौन पूछ रहा है तुम्हारे बाप कब मरे और कैसे? बेटा जुल, तुम्हारी आमद की खबर सुनकर तबीयत बड़ी खुश हुई। मुझे लगा आपने किसी खिदमत के लिए मुझे याद किया है। क्यों? क्या नसीम आरा या किसी और ने बताया कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने वालिद साहब के बारे में। आप जाने दीजिए ना। क्या कहा? किसके वालिद का जिक्र? छोड़िए ना मम्मा,
क्यों मरने वालों के बारे में अच्छी बुरी बातें करके उनकी रूह को अजियत पहुंचाई जाए? क्या बात है नसीम आरा, आपने तो ये लाखों करोड़ों की बात की। क्या इसने तुमसे कब लाखों करोड़ों का जिक्र किया? अम्मा, जुल साहब कोई और बात कह रहे हैं। जब तुमने इसे बताया नहीं तो ये कैसे बात कर सकते हैं? आप नाराज क्यों हो रही हैं? अभी तो नसीम आरा ने कुछ देर पहले आपके शौहर के बारे में जिक्र किया। वही सच मैं तुमसे जानना चाहती हूँ जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। और मेरी शौहर की मौत का मातम मनाने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुम मेरी मुसीबतें हल कर सकते हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? करोड़ों की जायदाद और बैंकों में पैसा है, बोलो क्या चाहिए? माँ, अम्मा, तुम चुप रहो। तुम मेरे और जुल्खनैन के बीच मत आओ। अब तुम सबको फौकन का जनाजा मिलेगा। मैं जा रही हूँ अपने शौहर के पास। मम्मा, 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 चची जान, चची जान, जुल साहब किसी को बुलाइए, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। अम्मा ने गोलियां खा ली है। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ एक मिनट। मानी, मम्मा, मानी, मम्मी। पापा, पापा, समर आरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपा को गुस्सा तो आता है, पर इतना भयानक? हाँ जीनत भाभी, इतनी तेज चीखें तो मैंने भी कभी नहीं सुनी इनकी। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है कि इस बोतल में नींद की गोलियां थी। जी डॉक्टर साहब, इसमें नींद की गोलियां थी। यकीनन गुस्से में सारी गोलियां। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। लेकिन गुस्से की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। डॉक्टर साहब, इसमें नींद की गोलियां तो थी, पर क्या? कुछ तो बताओ। क्योंकि इनको गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मैंने नींद की गोलियों की वजह से मीठी गोलियां डाल दी थी। मतलब क्या इन्हें मालूम है कि इसमें असली गोलियां? हाँ। तो घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बस ठीक हो जाएंगी। आवश्यकता पड़े मेरे को बुला लीजिएगा। नसीम आरा, तुम ध्यान रखना। सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। जुल साहब, मम्मा की बिला वजह की चीख पुकार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुगालते में अक्सर ऐसा हो जाता है। चलिए मैं चलता हूँ।
बात बताओ। श्री प्लीज मुझे जाने दो, मेरा मूड सही नहीं है। इसलिए तो जानना चाहती हूँ। क्या? तुम तो तरन्नुम बाजी के यहाँ से मेरे पीछे निकले थे, फिर खाला जान का प्रेशर हाई करने यहाँ क्यों चले आए? छोड़ो उस बात को, गलतफहमी हो गई थी। देखो श्री, तुम अपने दिमाग को आराम दो, बिला वजह के सवाल जवाब करके हिजान पैदा मत करो। तुम मुझे एक बात तो बता ही दो, खाला जान को किस बात पर गलतफहमी हुई है? अरे भाई, नसीम आरा की किसी बात पर फौकन आंटी को उनके शौहर की याद आ गई। नसीम आरा ने अपने वालिद का जिक्र किया तो मुझे अपने वालिद की मौत याद आ गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक दूसरे की मौत का जिक्र करके, जज्बाती माहौल पैदा करके तुम कहना क्या चाहते थे? नसीम बेटी, बहुत ही अच्छा किया, वरना मेरी हैरान परेशान तबीयत देखकर सुलना जाने क्या अंदाजा लगा लेता। वो सब तो ठीक है मम्मा, मगर आपने गुस्से में अपने शौहर की सारी जायदाद और बैंक बैलेंस में करोड़ों की रकम के बारे में सब कुछ बता दिया है? ये मैंने क्या कयामत कर दी? तुम क्या जानो, चंद रुपयों के लिए कत्ल हो जाते हैं। हाय हाय, अब क्या होगा? हम दोनों को मार डालेंगे लोग, इतनी बड़ी रकम के लिए। मम्मा, अब्बू अम्मी फुप्पी का प्यार दुलार तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है जो दूसरों से जाकर फरियाद कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम सलाम सुल्तान आगा। अरे भाई सवेरे सवेरे कैसे? अरे लो भाई हैदर, मुंह खोलो। मतलब तुम्हारे भतीजे का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। अच्छा 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 अच्छा, ये वही जॉब है जिसका जिक्र तुमने किया था। हाँ। है ना? मुबारक हो भाई, बहुत बहुत तुमको मुबारक। भी मुबारक हो। लाओ भाई डिब्बा मुझे दो, मैं अंदर दे करके आता हूँ। तशरीफ रखो। लीजिए। याद रखो शिरीन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब की डिग्री तो एक सनद देती है। इसके अलावा तुम्हें और भी किताबें पढ़नी होंगी। इससे तुम्हारा जहन उजागर होता जाएगा। मैं अच्छी तरह से इस तजुर्बे को अपने साथ होता महसूस कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक दिन तुम खुद अपने आप को सुरखरू होते हुए देखोगी। शिरीन, मैं तुमसे एक आरजू करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, हुक्म फरमाइए। तमन्ना पूरी होने के लिए गुजारिश करना पड़ती है, हुक्म नहीं। अरे हम तो तुम्हारा मुंह मीठा ही कराना भूल गए। अच्छा चलो, फिलहाल इसी से मुंह मीठा कर लो। लेकिन बाजी, मुंह मीठा कराने का सिलसिला तो बताइए। पहले मुंह तो मीठा करो। हमारे भाई सरवर, मालूम है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उन्हें सीईओ की जॉब मिली है। अरे वाह बाजी, ये तो वाकई में खुशी की बात है। हाँ, अच्छा अब हमारी गुजारिश पर भी गौर कर लिया जाए। बाजी, आपकी बात या आपका काम कहने से ज्यादा मैं करने की हिम्मत रखती हूँ। नहीं शिरीन, मुझे तुम्हारे मुंह से नहीं, दिल से निकली आवाज से हाँ सुननी है। क्या तुम्हें मेरी भाभी बनना मंजूर है? बाजी, मैं माफी मांगते हुए आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात का जवाब अभी नहीं दे सकती। क्या बात है हैदर,
मैंने शीरीन को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और तुम इस कदर ख्यालों में खो गए। सुल्तान आगा, सरवर आगा को मैं उतना ही चाहता हूँ जितना कि अपनी बेटी शीरीन को। खुदा उसे नजर बद से बचाए। मेरा ख्याल है कि तुम भाभी से भी मशवरा करके बताना।